हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार एग्ज़ाम के चरण पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार लाइब्रेरियन और ईएमआरएस लाइब्रेरियन के लिए क्लास। तो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन हो या फिर ईएमआरएस लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरियन का जो क्वेश्चन है वो सेम ही होगा। बाकी जो चेंज हो सकता है, जीके, रीजनिंग, मैथ, ये सब चेंज हो सकता है, लेकिन जो लाइब्रेरियन का सिलेबस है वो सेम ही रहेगा। जो उसमें पूछेगा, जो इसमें भी पूछेगा। तो इसके लिए हम लोग दोनों क्लास साथ में स्टार्ट कर देंगे। तो पीईआरटी और सीपीएम क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 इसमें देखेंगे। इसके पहले 50 हुआ, फिर 100 क्वेश्चन का सेट है। तो 51 में क्या है, पीईआरटी सीपीएम क्या है दोस्तों? बजट तकनीक है या फिर परियोजना प्रबंधन तकनीक है या परिसंचरण प्रणाली है या वर्गीकरण योजना। तो पीईआरटी और सीपीएम क्या है दोस्तों? परियोजना प्रबंधन। क्या है? परियोजना प्रबंधन है, मतलब क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। परियोजना प्रबंधन मतलब हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। पीईआरटी का पूर्ण रूप है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम हो गया क्रिटिकल पथ मेथड। तो पीईआरटी सीपीएम क्या है? परियोजना प्रबंधन तकनीक, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तकनीक। परियोजना प्रबंधन में अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो इसका इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आएंगे। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, NROER किसकी एक पहल है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, UGC, CIT, NCERT या फिर IGNOU या AICTE। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज NROER, जिसका फुल फॉर्म ये हो गया। ये क्या है? CEIT और NCERT की एक पहल है, और ये शिक्षा मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। अगला दोस्तों क्वेश्चन, CW हैंसन ने सूचना स्रोतों को कितने प्रकारों में विभाजित किया? 2, 3, 4 या फिर 5। CW हैंसन ने सूचना स्रोतों, इंफॉर्मेशन सोर्स को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया। 2 भागों में, प्राथमिक और द्वितीयक। मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम मेडलर्स किसके द्वारा विकसित किया गया? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम मेडलर्स दोस्तों, ये किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? ये किया गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, LMN, USA। कहाँ का? ये USA का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है। इसके द्वारा विकसित किया गया क्या? नेशनल मेडिकल एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। अगला दोस्तों, इसके बाद देखेंगे सहकारी सूचीकरण, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचीकरण की लागत और प्रयास को कम करना और मानकों में सुधार करना, प्रत्येक पुस्तकालय को अपनी सूची बनाने देना, या केवल विशेष पुस्तकालयों के लिए सूची बनाना, सूचीकरण को धीमा करना। दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? सहकारी सूचीकरण मतलब कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का उद्देश्य क्या है? का मुख्य उद्देश्य सूचीकरण की लागत और प्रयास को कम करना और मानकों में सुधार करना। सूचीकरण की लागत और प्रयास को कम करना और मानकों में सुधार करना। साइबरमेट्रिक्स किसका अध्ययन है? दोस्तों, साइबरमेट्रिक है जो इंटरनेट और वेब पर सूचना के मात्रात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। इंटरनेट और वेब पर सूचना के मात्रात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। DDC में शून्य का प्रयोग प्रायः किसके लिए होता है? DDC विशिष्ट विषय, समान विषय, समान रूप, भौगोलिक क्षेत्र या फिर ऐतिहासिक का। DDC मतलब क्या होगा? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में शून्य का प्रयोग प्रायः समान विषय, समान रूप जैसे विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया और पत्रिकाएं, जर्नल्स के लिए होता है। समान विषय, समान रूप के लिए किसका होता है? 0 का यूज होता है DDC में। अगला, प्रीनेटल कैटलॉगिंग। प्रीनेटल कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, प्रीनेटल कैटलॉगिंग का दूसरा नाम है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। प्रीनेटल कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या है? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। पुस्तकालय में दुर्लभ बुक, पुस्तक, रेयर बुक की पहचान का आधार क्या हो सकता है? उसकी आयु, उसकी सीमित उपलब्धता या प्रतियों की संख्या, उसका ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व, उपयोग सभी। दोस्तों, पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तक है, उसकी पहचान ये तीनों हो सकती है।
उसका सीमित प्रतियों की संख्या होगा, उसकी ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व होगा। दुर्लभ बुक, रेयर बुक, उसकी आयु से ही पहचान सकते हैं उसको कि दुर्लभ है, ये बहुत पुराना है। इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध और अकादमिक कार्यों का संरक्षण और प्रचार करना, या केवल छात्रों के रिकॉर्ड को संग्रहित करना, छात्रों का वित्तीय डेटा संग्रहित करना, या फिर संस्था की वेबसाइटों को होस्ट करना। इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? शोध और अकादमिक कार्यों का संरक्षण और प्रचार करना। इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध मतलब रिसर्च और अकादमिक कार्यों का संरक्षण और प्रचार करना। ये क्या है दोस्तों? एक डिजिटल संग्रह है जो किसी विश्वविद्यालय या शोध संस्थान द्वारा उत्पादित वस्तुओं विविधतापूर्ण सामग्री संग्रहित प्रबंधित करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? शोध और दृश्यता को बढ़ावा देना। सीधा समझिए कि इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध और अकादमिक कार्यों का संरक्षण और प्रचार करना। वाइल्ड कार्ड बन जैसे स्टार, वाइल्ड कार्ड बन जैसे स्टार या फिर क्वेश्चन मार्क का उपयोग खोज में क्यों किया जाता है? खोज की सटीकता बनाने के लिए, वर्तनी में भिन्नता या अज्ञात वर्षों को समायोजित करने के लिए, खोज को धीमा करने के लिए, या फिर केवल संख्यात्मक खोज के लिए। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? वर्तनी में भिन्नता या अज्ञात वर्षों को समायोजित करने के लिए। वाइल्ड कार्ड बन जैसे स्टार या क्वेश्चन मार्क का उपयोग खोज में क्यों किया जाता है? वर्तनी में भिन्नता या अज्ञात वर्षों को समायोजित करने के लिए। OCLC का पूर्ण रूप क्या है? OCLC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसका है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC का पूर्ण रूप क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC का वर्तमान और सबसे अधिक मान्यता प्राप्त रूप यही है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसका मूल नाम क्या था? इसका पहले नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। ये मूल नाम है, पहले था ये नाम, पहले क्या नाम था? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, लेकिन अब क्या हो गया? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में। 1966 में हुआ था। उस समय इसका नाम था क्या? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। 1967 में स्थापना हुआ था, और वर्तमान में इसका क्या नाम है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ये क्या है दोस्तों? ओहियो के महाविद्यालयों के लिए कंप्यूटर पुस्तकालय नेटवर्क। ये क्या है दोस्तों? ये कंप्यूटर पुस्तकालय नेटवर्क है। सीसी में सुपर इम्पोजिशन डिवाइस SI का उपयोग कब किया जाता है? जब दो आइसोलेट या दो से अधिक अवधारणाओं को प्रतिनिधित्व करता है, दो मुख्य वर्गों को जोड़ने के लिए, एक समान आइसोलेट बनाने के लिए, या एक पक्ष को दूसरे से अलग करने के लिए। सीसी में सुपर इम्पोजिशन डिवाइस SI का उपयोग तब किया जाता है जब एक आइसोलेट दो या दो से अधिक अवधारणाओं को प्रतिनिधित्व करता है। जब एक आइसोलेट दो या दो से अधिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है तो सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन में सिंपल इम्पोजिशन डिवाइस का उपयोग किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग के संस्थापक के रूप में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को जाना जाता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग के संस्थापक के रूप में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जिन्होंने इसे स्थापित करने, पाठ्यक्रम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, माने जाते हैं। पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई थी और ये इसके पहले प्रोफेसर भी बने थे। FRBR मॉडल में के कार्य यूजर टास्क कौन से हैं? FRBR के दोस्तों 4 यूजर टास्क हैं। कौन? फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट और ऑब्टेन। क्या है? 4 हैं। खोजना को क्या बोलेंगे? खोजना को बोलेंगे फाइंड। पहचानना को क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई। चयन करना को सेलेक्ट, प्राप्त करना को बोलेंगे ऑब्टेन।
ये एफ फॉर वेयर मॉडल के उपयोगकर्ता यूजर टास्क है 4 को, फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट और ऑब्टेन। एफ मेरा क्या है दोस्तों, क्या है? लंबे समय तक चलने वाली मूल्यवान सामग्री है, या फिर क्षणिक अल्पकालिक महत्व की मुद्रित या लिखित सामग्री, केवल डिजिटल सामग्री या केवल हस्तलिखित पांडुलिपियाँ। एफेमेरा क्षणिक अल्पकालिक महत्व की मुद्रित या लिखित सामग्री जैसे होती है। एफेमेरा क्या है दोस्तों? क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए होती है, अल्पकालिक होती है, महत्व की मतलब कुछ समय के लिए इसका महत्व होता है, और ये लिखा हुआ सामग्री होता है। आप सोच रहे होंगे क्या है इसका एग्जाम्पल, क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल है टिकट। टिकट क्या है दोस्तों? टिकट को बोलते हैं हम लोग एफेमेरा। लाइब्रेरी साइंस में टिकट को एफेमेरा कह सकते हैं, और ये क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, अल्पकालिक महत्व की होती है, जब ट्रैवल कुछ समय के महत्व के लिए होती है, और ये लिखा हुआ सामग्री होती है। पोस्टर, कोई चीज़ का पोस्टर लग जाता है, कोई प्रचार का पोस्टर आता है, पोस्टर कहीं शहर में लगाते हैं, इलेक्शन आया तो प्रचार पोस्टर लगा, तो ये क्या है? क्षणिक है, अल्पकालिक महत्व के, कुछ समय का महत्व इसको रहेगा, और ये लिखित सामग्री है एफेमेरा। वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? हेनरी फेयोल ने, या फिर पीटर ड्रकर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, या मैक्स वेबर ने? वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया। किसने दिया? एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज NROER किस कक्षा तक के लिए सामग्री प्रदान करता है? केवल उस शिक्षा स्कूल स्तर कक्षा 1 से 12 तक, केवल माध्यमिक शिक्षा, या केवल वयस्क शिक्षा? दोस्तों, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज NROER स्कूल स्तर कक्षा 1 से 12 तक के लिए सामग्री प्रदान करता है। NROER प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। ये बराहमद तक के काम करता है, सामग्री प्रदान करता है। किसके लिए? बराहमद तक का। NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है? दोस्तों, रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस संबंधित है नोटेशन से, अंकन में अस्थायित्व से संबंधित है। कैनन ऑफ परमानेंस है, नोटेशन में अस्थायित्व से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB में शामिल होने के लिए पुस्तकों को किस भाषा में होनी चाहिए? दोस्तों, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो एक सूची है, भारतीय भाषाओं में छपी किताबों की सूची है, और इसमें शामिल होने के लिए भारत के संविधान में कि 8वीं सूची में जो 22 भाषा लिखा हुआ है, 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा में प्रकाशित होना चाहिए, किसी में भी प्रकाशित होना चाहिए। कोई एक भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा, मतलब 22 भाषा जो है भारत के संविधान में, वही भाषा में प्रकाशित होना चाहिए, और उसके अलावा अंग्रेजी में प्रकाशित होना चाहिए। अगर 8वीं अनुसूची बने 22 भाषा रहेगा तब भी, और अंग्रेजी भी रहेगा तब भी, इसके साथ ही अंग्रेजी भी रहेगा तो भी उसमें क्या INB में शामिल हो जाएगा। जिप्स लॉ किससे संबंधित है? दोस्तों, जिप्स लॉ पाठक में शब्दों की आवृत्ति वितरण मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स इन टेक्स्ट से संबंधित है। जिप्स लॉ किससे संबंधित है? पाठ में शब्दों की आवृत्ति वितरण से संबंधित है। इसका अर्थ है कि सबसे ज़्यादा शब्द दूसरे सबसे लगातार शब्द की तुलना में लगभग 2 गुना बार आएगा, तीसरे लगातार शब्द की तुलना में 3 गुना, इस तरह से बताया गया है। कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट KWIC इंडेक्सिंग का विकास किसने किया? किसने? एसा रंगनाथन ने, HP लुहान ने, यूजिन गारफील्ड ने, या फिर डेरेक ऑस्टिन ने? दोस्तों, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट KWIC इंडेक्सिंग का विकास HP लुहान ने किया। किसने किया दोस्तों? HP लुहान ने किया। कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट KWIC इंडेक्सिंग का विकास किसने किया? HP लुहान ने किया। पुस्तकालय में उपयोगकर्ता परामर्श समूह यूजर एडवाइजरी ग्रुप का कार्य क्या कार्य है? पुस्तकालय की नीतियों पर प्रतिक्रिया और सलाह देना, या फिर पुस्तकें खरीदना, कर्मचारियों की भर्ती करना, या बजट स्वीकृत करना? दोस्तों, पुस्तकालय में उपयोगकर्ता परामर्श समूह यूजर एडवाइजरी ग्रुप का कार्यालय पुस्तकालय नीतियों पर प्रतिक्रिया और सलाह देना है।
पुस्तकालय नीतियों पर प्रतिक्रिया और सलाह देना इसका काम है। फेडरेटेड सर्च क्या अनुमति देता है? फेडरेटेड सर्च जो दोस्तों होता है वो एक ही इंटरफेस के माध्यम से कई विभिन्न डेटाबेस के में एक साथ खोजना की अनुमति देता है। फेडरेट सर्च इसका मतलब क्या हो गया? एक ही इंटरफेस के माध्यम से कई विभिन्न डेटाबेस में एक साथ खोजना। ये कंप्यूटर संबंधित है। गेमिफिकेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? उपयोगकर्ता को संलग्न करने और सीखने को मज़ेदार बनाने के लिए, या केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए, पुस्तकालय के नियमों को सख्त करने के लिए, या कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए। दोस्तों, गेमिफिकेशन का पुस्तकालयों में उपयोग उपयोगकर्ता को संलग्न करने और सीखने को मज़ेदार बनाने के लिए किया जा सकता है। भारत में आधार अधिनियम आधार एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 2010, 2012, 2016 या फिर 2018? भारत में आधार अधिनियम आधार एक्ट, जिसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? छोड़िए पूरा नाम कुछ भी हो, आधार अधिनियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2010, 2012, 2016, 2018 कब पारित हुआ दोस्तों? ये पारित हुआ 2016 में। आधार अधिनियम आधार एक्ट 2016 में पारित हुआ। सीसी मतलब कोरोना क्लासिफिकेशन में खाली अंक एम्प्टी डिजिट का क्या कार्य है? आइसोलेट की क्षमता बढ़ाना, नोटेशन को छोटा करना, मुख्य वर्गों को दर्शाना या फेज रिलेशन बनाना। दोस्तों, सीसी में खाली अंक एम्प्टी डिजिट का कार्य है आइसोलेट की क्षमता बढ़ाना है। आइसोलेट की क्षमता बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसा लगता है। और EMRS लाइब्रेरियन बिहार लाइब्रेरियन को हम अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। दोस्तों, हम सिलेबस को भी लाएंगे आपके सामने और सिलेबस को भी कवर करवाएंगे। तो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप यूज करना चाहते हैं तो हमको मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। रंगनाथन ने पुस्तकालय सेवा के मानवीय पक्ष पर किस पुस्तक में जोर दिया है? किसमें? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, रेफरेंस सर्विस, प्रोलेगोमिनेट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या हेडिंग एंड कैनन्स। रंगनाथन ने पुस्तकालय सेवा के मानवीय पक्ष पर अपनी पुस्तक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जोर दिया है। बीपो का मुख्यालय कहाँ है? बीपो मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बीपो मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। बिग डेटा के मुख्य विशेषताएं क्या है? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी। यहाँ पे विजिबिलिटी, वॉइस वैल्यू, या वेरिफिकेशन, वैलिडेशन या वर्चुअलाइजेशन, या फिर वीडियो, वोकल, वर्चुअल। दोस्तों, बिग डेटा के मुख्य विशेषता क्या है? बिग डेटा के मुख्य विशेषता है वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। पुस्तकालय में सामुदायिक सूचना सेवाएं, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालयों में सामुदायिक सूचना सेवाएं, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? समुदाय के सदस्यों को रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए स्थानीय जानकारी प्रदान करना। पुस्तकालयों में सामुदायिक सूचना सेवाएं, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? समुदाय के सदस्यों की रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए स्थानीय जानकारी प्रदान करना। RDA में मुख्य तत्व सेट क्या महत्व है? RDA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन। RDA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। क्या होता है? RDA का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस में मुख्य तत्व सेट का क्या महत्व है? यह एक वैकल्पिक तत्व है या फिर ये एक स्वीकार्य स्तर के रिकॉर्ड के लिए आवश्यक न्यूनतम तत्व है? ये केवल विशेष सामग्री के लिए या ये अब उपयोग में नहीं है? दोस्तों, RDA में मुख्य तत्व सेट का महत्व यह है कि ये स्वीकार्य स्तर के रिकॉर्ड के लिए आवश्यक न्यूनतम तत्व है। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई किस अधिनियम के तहत एक प्राप्तकर्ता पुस्तकालय है? कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई जो है एक
रिपोजिटरी लाइब्रेरी है। क्या है दोस्तों? रिपोजिटरी लाइब्रेरी है। और ये जो है डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत प्राप्तकर्ता पुस्तकालय मतलब कि रिपोजिटरी लाइब्रेरी जो बनाया गया था, ये 4 को बनाया गया था। और ये चारों किससे बना है? डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में बना था और इसका संशोधन हुआ था 1956 में। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 4 को क्या है? डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। चारों का नाम क्या क्या है? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। एल्सेवियर किस प्रकार की कंपनी है? एक पुस्तक विक्रेता है, या फिर एक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक प्रमुख अकादमिक प्रकाशन है, या फिर एक पुस्तकालय संघ है। एल्सेवियर क्या है? एक प्रमुख अकादमिक प्रकाशन मतलब एकेडमिक पब्लिकेशन है। क्या है ये? एल्सेवियर, एल्जेवियर। अगला, भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स किस वर्ष लागू हुआ? 1999, 2001, 2003 या फिर 2005। भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अधिनियम के तहत 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। दोस्तों कब लागू हुआ? 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। डीडीसी में हॉस्पिटलिटी इन अरे का क्या अर्थ है? दोस्तों डीडीसी में हॉस्पिटलिटी इन अरे का अर्थ है मौजूदा वर्गों के बीच नए विषयों को संयोजित करने की क्षमता। हॉस्पिटल इन अरे की एक वर्गीकरण योजना को उस क्षमता की संदर्भित करता है। इसका आंसर डायरेक्ट देखेंगे क्या? डीडीसी में हॉस्पिटलिटी इन अरे का क्या अर्थ है? मौजूदा वर्गों के बीच नए सिरे को समायोजित करने की क्षमता। लैनचेस्टर का नियम, लैनचेस्टर लॉ मूल रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो पुस्तकालय विज्ञान में भी इसका अध्ययन किया जाता है। लैनचेस्टर का नियम, लैनचेस्टर लॉ मुख्य रूप से सैन्य संचालन और बाजार हिस्सेदारी से संबंधित है, लेकिन पुस्तकालय विज्ञान में भी इसका अध्ययन सूचना पुनर्प्राप्ति और संग्रह विकास के संदर्भ में किया जाता है। लैनचेस्टर लॉ मूल रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? सैन्य संचालन और बाजार हिस्सेदारी में है, लेकिन इसका यूज पुस्तकालय में भी होने लगा है। पुस्तकालय में आपदा प्रबंधन योजना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्यों आवश्यक है? बजट बढ़ाने के लिए, या फिर संग्रह और सेवाओं को अप्रत्याशित घटनाओं से बचाने और पुनर्प्राप्त करने के लिए, या फिर नए कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए, पुस्तकालय का प्रचार करने के लिए। दोस्तों पुस्तकालय में आपदा प्रबंधन योजना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इसलिए आवश्यक है ताकि संग्रह और सेवाओं का अप्रत्याशित घटनाओं से बचाने और पुनर्प्राप्त करने के लिए यूज होता है इसका, आपदा प्रबंधन योजना का। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। पुस्तकालयों में आपदा प्रबंधन योजना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्यों आवश्यक है? संग्रह और सेवाओं को अप्रत्याशित घटनाओं से बचाने और पुनर्प्राप्त करने के लिए। वर्ल्ड एल्मानाक एंड बुक ऑफ फैक्ट किस प्रकार का प्रकाशन है? दोस्तों वर्ल्ड एल्मानाक एंड बुक ऑफ फैक्ट विभिन्न विषयों पर तथ्यों, आंकड़ों और समान जानकारी का एक वार्षिक संग्रह है। टी फैक्ट टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल किस विभाग के अंतर्गत आता है? अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, या फिर जैव प्रौद्योगिकी विभाग। दोस्तों टी फैक्ट टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। सीसी में गैप डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्रोन क्लासिफिकेशन में गैप डिवाइस का उपयोग एक ही पक्ष में भविष्य के आइसोलेट के लिए स्थान छोड़ने और हॉस्पिटलिटी के लिए किया जाता है। एक ही पक्ष के भविष्य के आइसोलेट के स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। आरएसएस रैली सिंपल सिंडिकेशन का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? आरएसएस रैली सिंपली सिंडिकेशन का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? किस लिए दोस्तों? उपयोगकर्ता को नई सामग्री और अपडेट स्वचालित रूप से प्रदान करने के लिए।
RSS रैली सिंपल सिंडिकेशन का उपयोग पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं के नई सामग्री और अपडेट स्वचालित प्रदान करने के लिए किया जाता है। RSS क्या है? एक वेब फीड है, तकनीक है, मतलब एक नेट वाला चीज़ है वेब, जो उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन के वेबसाइटों को नियमित रूप से अपडेट की गई सामग्री जैसे ब्लॉग पोस्ट, समाचार, सुर्खियाँ, ऑडियो वीडियो तक पहुँचने की अनुमति देता है। इससे क्या करता है? ऑडियो वीडियो तक पहुँच सकते हैं, ब्लॉग तक। ये वेब है, दोस्तों वेब है। हालांकि पुस्तकालय में वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट का क्या महत्व है? वार्षिक रिपोर्ट मतलब एक वर्ष का रिपोर्ट, वह पुस्तकालय को पिछले वर्ष की गतिविधियों, उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है। या फिर केवल कर्मचारियों के लिए होती है वार्षिक रिपोर्ट, या फिर केवल नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालती है, या भविष्य की योजनाओं को विस्तृत विवरण देती है। दोस्तों वार्षिक रिपोर्ट है का महत्व यह है कि यह पुस्तकालय की पिछले वर्ष की गतिविधियों, उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है। गूगल स्कॉलर क्या है दोस्तों? गूगल स्कॉलर क्या है? एक समान वेब खोज इंजन है, या फिर विद्वानों के साहित्य के लिए एक स्वतंत्र रूप से सुलभ वेब खोज इंजन है, या एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, या फिर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दोस्तों गूगल स्कॉलर है जो विद्वानों के साहित्य जैसे कि थीसिस, पुस्तकें के लिए एक स्वतंत्र रूप से दुर्लभ वेब खोज इंजन है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता किस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के लिए, या फिर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के लिए, या गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर के लिए, या लाइब्रेरी हेराल्ड के लिए। दोस्तों सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी मतलब कि INB राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत है, एक कार्यालय है, अधीनस्थ कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB को प्रकाशित करना। INB किस भाषा में प्रकाशित होती है? भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में कि कोई पुस्तक रहेगा तो उसमें उसका नाम प्रकाशित होगा, या फिर अंग्रेजी का कोई पुस्तक रहेगा तो उसका नाम प्रकाशित होगा। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता किस महत्वपूर्ण प्रकाशन के जिम्मेदार है? किसके लिए दोस्तों? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB। DDC में स्लैश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? समान सहायक जोड़ने के लिए, 2 या अधिक लगातार UDC नंबरों की एक श्रृंखला दर्शाने के लिए, फेज रिलेशन के लिए, या फिर स्थान सहायक के लिए। दोस्तों UDC में स्लैश का प्रयोग किया जाता है 2 या अधिक लगातार UDC नंबरों की एक श्रृंखला रेंज दर्शाने के लिए। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947, 1950, 1957 या फिर 1961। दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट NBT इंडिया की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय था जिसने पुस्तकालय विज्ञान में पूर्णकालिक प्रोफेसर नियुक्त किया? मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1947 में 1947 में रंगनाथन को पहले पूर्णकालिक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों मेरा आज 50 क्वेश्चन का सीरीज ख़त्म होता है, और ये बिहार लाइब्रेरियन और EMRC लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छा लगे दोस्तों सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप क्लास हर रोज़ देखिए, और अगर आपको टेलीग्राम पर क्यूज करना है तो क्यूज भी ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत सारे क्यूज होता है, वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन होता है, आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपको बाय बाय दोस्तों, हम अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।